हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो अभी डब्ल्यूपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अभी सीएसएस ख़त्म होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एचटीएमएल के सारे पीवाईक्यू हमने देख लिए, उसके सॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम सीएसएस के देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप सीएसएस के नोट्स पढ़ोगे या फिर ये पीवाईक्यू पढ़ोगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज सीएसएस एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस। ठीक है, अभी सीएसएस क्या है, यानी कि एचटीएमएल जो था ना हमारा, तो हम क्या करते थे एचटीएमएल में सिर्फ लेआउट बनाते थे कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। अभी सीएसएस क्या करता है, उसको एट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, लाइक फॉन्ट से, कलर से, साइज देता है, ऐसा सब कुछ देता है। तो सीएसएस लाइक उसको कलरिंग करता है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो सीएसएस का फुल फॉर्म पूछते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज है यूज टू कंट्रोल प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट ऑन अ वेब पेज। मैंने बोला था कि लेआउट जो होता है एचटीएमएल का, उसको प्रेजेंट करने के लिए, और उसकी स्टाइल शीट लैंग्वेज है ये। इट डिफाइंस हाउ एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले इन टर्म्स, यानी कि जो भी एलिमेंट है वो कैसे डिस्प्ले होने चाहिए, बल्कि मतलब कि उसका कलर कौन सा होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज, उसकी साइज़ क्या है, स्पेसिंग, पोजीशन, ये क्या रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सीएसएस करता है। ठीक है, तो सीएसएस हेल्प मोर एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल। ठीक है, ये मोर एफिशिएंट है जिससे हमें अच्छी तरह पता चले, क्योंकि कलर आएंगे और फिर स्पेसिंग आएगा और ये सारी चीज़ें आएगी तो अट्रैक्टिव लगेगा और हमें भी आसानी होगी देखने में। तो इसके और सीएसएस के बहुत सारे टाइप है। इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, एम्बेडेड सीएसएस और इंपोर्टेड सीएसएस। ठीक है, तो इनलाइन क्या है, यानी कि लाइन में लिखना है। इंटरनल यानी कि एचटीएमएल के कोड में ही हमें लिखना है सीएसएस। ठीक है, सीएसएस यानी कि जो भी स्टाइल वाला जो भी कोडिंग होगा वो इनलाइन यानी लाइन में लिखेंगे। इंटरनल यानी कि हम एचटीएमएल के कोड में ही लिखेंगे, और एक्सटर्नल यानी कि सेपरेट से हम सीएसएस की एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस। सीएसएस इज अप्लाई डायरेक्टली टू एन एचटीएमएल एलिमेंट्स, यानी कि डायरेक्ट जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स है ना उस पर ही डायरेक्टली हम स्टाइल वाला एट्रीब्यूट्स लगा देंगे, यानी कि डायरेक्ट उसमें ही अप्लाई करेंगे। अफेक्ट्स ओनली द स्पेसिफिक एलिमेंट इट रिटर्न ऑन, यानी कि जो भी, देखो इधर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये H1 है। ठीक है, H1 में हमने हेलो लिखा। ठीक है, तो इसके अंदर ही उसी लाइन में हम स्टाइल वाला रख दे कि कलर तुम रेड रखो, तो वो डायरेक्ट एफिशिएंटली उसी टर्म पे वो अप्लाई होगा, यानी कि हेलो जो है वो रेड कलर में हमें दिख जाएगा, यानी स्पेसिफिक ये जो एलिमेंट है उस पर ही वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्विक टेस्टिंग हो जाती है और यूनिक स्टाइलिंग फॉर अ सिंगल एलिमेंट, यानी सिंगल एलिमेंट को हमें स्टाइल करना हो तो हम ये इनलाइन सीएसएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटरनल। तो इंटरनल जो है वो हम सीएसएस इज रिटर्न इनसाइड अ स्टाइल टैग के अंदर, यानी कि जो हम एचटीएमएल कोड में जो टैग लिखते थे ना, तो वो हम हेड के नीचे हम स्टाइल टैग बनाएंगे और स्टाइल टैग में हम सब कुछ लिखेंगे लाइक दिस। स्पेसिफिक एचटीएमएल पेज में ही वो अफेक्ट होगा। ठीक है, वो लाइन में अफेक्ट होता था, ये पूरे एचटीएमएल जो पेज हम बना रहे हैं उसमें ही अफेक्ट होगा लाइक दिस। देखो आप हेड वाला जो हम टैग यूज़ करते थे इसके नीचे हम स्टाइल वाला टैग लिखेंगे, और फिर H1 जो भी होगा उसमें कलर तुम ग्रीन रखना, और स्टाइल पेज ख़त्म कर दो, और फिर हेड टैग भी ख़त्म कर दो। तो ये क्या हुआ, एक इंटरनल है, इंटरनल सीएसएस हमने बनाया। ठीक है, वो लाइन वाला था, ये इंटरनल। अभी एक्सटर्नल दिखते हैं। देखो ये स्टाइलिंग अ सिंगल एचटीएमएल पेज विदाउट यूजिंग एन एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल का हमें यूज़ ना करना हो तो हम एचटीएमएल पेज का यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। सीएसएस इज रिटर्न इन सेपरेट डॉट सीएसएस फाइल एंड लिंक यूजिंग अ लिंक टैग इन एचटीएमएल, यानी कि सीएसएस जो है वो सेपरेट से हम उसकी एक फाइल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। ये मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के लिए, लाइक हम एचटीएमएल में सिर्फ फाइल को लिंक कर दे ये वाली एक्सटर्नल सीएसएस को, तो हम मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस में हम उसका यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। आपको एक सिर्फ लिंक करना है स्टाइल शीट और स्टाइल सीएसएस जो हमने बाहर एक्सटर्नल में जो भी हमने वो फाइल बनाई है उसको सिर्फ आपको लिंक कर देना है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर लार्ज वेबसाइट, बहुत बड़ी वेबसाइट होगी तो हमें एक्सटर्नल सीएसएस का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी और क्लीन कोड रखता है। ठीक है, सब कुछ एक साथ मिक्स नहीं हो जाता। ठीक है, फिर एम्बेड सीएसएस है वो इंटरनल सीएसएस जैसा ही यूज़ होता है। ठीक है, फिर देखते हैं यूजेस द import rule टू import CSS फाइल इनसाइड अनदर CSS फाइल, यानी कि CSS फाइल जो हमने बनाई है उसमें फिर से हम import वाला रूल अंदर डालेंगे लाइक दिस, कि हम ये नोटेशन लिखेंगे ए वाला, और import URL स्टाइल CSS, यानी कि जो भी स्टाइल की CSS होगी उसको हम import कराएंगे एज अ URL। ठीक है, टू कंबाइन मल्टीपल CSS फाइल थ्रू इट मे स्लाइटली डिले लोडिंग, इसमें डिले लोडिंग होती है इसलिए हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ सी एस एस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ही है। सो ये वाला आपको कंप्लीटली करना है, और आपको कोई भी इसकी PDF चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंस्टाग्राम ID पे सिर्फ
मेरे को नंबर ही, आपका व्हाट्सअप नंबर ही सेंड करना है तो आपको मिल जाएगी। @studyWithTisha नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन, कंटेंट जो होगा वो सारे HTML में आ जाएगा और डिज़ाइन जो है वो CSS में आ जाएगी। वैसे हम सेपरेट कर देंगे, इसके लिए CSS का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। CSS अलाउ डेवलपर्स टू सेपरेट HTML कंटेंट फ्रॉम विजुअल प्रेजेंटेशन करना हो तो HTML को भी अलाउ करेगा कि तुम सेपरेट करो, और मेक्स वेबसाइट ईजियर टू मेंटेन एंड अपडेट विदाउट टचिंग द कंटेंट को टच किए बिना हम ईजीली हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। इम्प्रूव वेबसाइट अपीयरेंस, यानी कि लेआउट, कलर्स और फॉन्ट और स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें जाएगी तो वेबसाइट अच्छी तरह दिखेगी, ठीक है। और हेल्प्स इन क्रिएटिव विजुअल अपीलिंग एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बन जाएगी, क्योंकि हम CSS का यूज़ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अभी ये है फास्टर पेज लोडिंग, यानी कि एक्सटर्नल CSS जो बाहर होगा तो उससे रिड्यूसिंग लोड टाइम, यानी कि बहुत लोड होने में टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए फास्टर जो भी पेज हमारा होगा वेब पेज का वो जल्दी से आ जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी अक्रॉस पेजेस, यानी CSS फाइल जो है वो कंसिस्टेंसी रखता है, यानी कि एक डिज़ाइन इस पेज में है तो दूसरे पेज में भी ऐसे ही होगा। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, यानी कि CSS अलाउ द क्रिएशन ऑफ मोबाइल फ्रेंडली लेआउट्स, यानी कि उसमें भी मोबाइल फ्रेंडली लेआउट्स भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे रिस्पॉन्सिव ज़्यादा बने, या लाइक हम मोबाइल में ओपन करें तो भी ईजियर मेंटेनेंस, क्योंकि CSS फाइल को हम चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेपरेट होती है तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं और उस टाइम का सेविंग हो जाएगा और एफर्ट भी हमें कम लगेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब एक्सेस वो गुड CSS प्रैक्टिस इंप्रूव रीडेबिलिटी, यानी कि CSS हमारा अच्छा होगा, लाइक अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा तो रीडेबिलिटी में भी हमारा फ़ायदा होगा और फिर एक्सपीरियंस हमारा तो बढ़ेगा ही। फिर इनेबल्स एडवांस इफेक्ट्स, एनिमेशन, और ये सारी एडवांस इफेक्ट आई है अभी CSS में। एनिमेशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ओवर इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट एंड एक्सप्लेन CSS सिलेक्टर्स, ठीक है। तो लिस्ट एंड एक्सप्लेन CSS सिलेक्टर्स, यानी कि जो भी सिलेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइक CSS सिलेक्टर्स आर पैटर्न्स यूज टू सिलेक्ट एंड स्टाइल HTML एलिमेंट्स, यानी कि ये सिलेक्टर्स क्या होते हैं, लाइक सिलेक्ट करना है हमें कुछ, ठीक है। लाइक इतने पोर्शन में ही ये वाला कलर आना चाहिए, इतने में ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो जो सिलेक्ट करते हैं ना उसको तुम सिलेक्टर बोलोगे। तो ये सिलेक्शन जो करना होता है वो मैंडेटरी होता है कि पूरे पेज में वो हो ना जाए, इसलिए यानी कि हमने कुछ टेबल बनाए तो हमें ऐसा रखना है कि भाई टेबल में ही ब्लू कलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टर की मदद से हम सिलेक्ट करेंगे कि सिलेक्ट टेबल, एंड टेबल के अंदर हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं फर्स्ट हमारा है यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि ये स्टार वाला जो होता है ना उसको तुम बोलोगे यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी यूनिवर्सल यानी कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज, यानी कि पेज में जितने भी होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं कि ये स्टार हम जब भी लिखें तो हमें समझ जाना है कि ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है, यानी कि उसमें सभी एलिमेंट्स सिलेक्ट होंगे। और मार्जिन और पैडिंग 0 0, अभी ये मार्जिन और पैडिंग क्या है ये बहुत ही डिटेल वाला लेसन है। लाइक दिस, मैं को एक ऊपर से समझा देती हूँ कि आपके पास एक कोई कंटेंट है, ठीक है, ये कुछ वर्ड लिखा है मैंने, तो इसके ऊपर कितना पैडिंग आएगा, यानी कि एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में एक ऊपर से वो प्री डिफाइन होता है कि कितना जगह लगेगी, उसको तुम पैडिंग बोलोगे। और बॉर्डर जो होगी, बॉर्डर कोई भी मतलब वर्ड है उसकी कोई बॉर्डर होगी, बॉर्डर के बाहर दूसरे एलिमेंट्स तक कितनी जगह होगी उसको तुम मार्जिन बोलोगे, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि मार्जिन कितना लेना है, पैडिंग। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हम पैडिंग यूज़ करेंगे, और ये जो लास्ट वाला मतलब बॉर्डर है उसके बाहर दूसरा कोई एलिमेंट होगा उसके और बॉर्डर के बीच में जो भी जगह होगी वो हम बोलेंगे मार्जिन, ठीक है। तो पहले हम स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स की मार्जिन और पैडिंग 0 0 रखेंगे, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए इसलिए यूनिवर्सल रखा, ठीक है। फिर है एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि टैग सिलेक्टर, टारगेट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक HTML टैग, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक HTML टैग, यानी कि एक एलिमेंट टैग के लिए हम यूज़ करें। लाइक पैराग्राफ एक टैग के लिए, एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि टैग सिलेक्टर, यानी कि एक ही टैग, यानी पी वाला क्या है, पी टैग है, तो पी टैग जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कलर ब्लू हो जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हमने सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया कि भाई तुम पूरा पी टैग, ये पूरा पी टैग तुम सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर आता है क्लास टैग, यानी कि क्लास डॉट क्लास नेम, जब भी हम कुछ ऐसा डॉट लिख के हाईलाइट ऐसा लिखे तो ये क्या बन गया, हमारा क्लास बन गया, क्लास सिलेक्टर बन गया कि भाई हाईलाइट वाले जितने भी क्लास होंगे उसमें बैकग्राउंड कलर तुम येलो रख दो। ऐसा हम CSS में करते हैं। लाइक दिस इज़ अ
एक्सप्लेनेशन ऑफ CSS सिलेक्टर, उसमें हमने यूनिवर्सल देखा, यानी कि सारे एलिमेंट यानी कि सिर्फ टैग वाले जो होंगे वही, क्लास यानी कि जो क्लास बनाई है सिर्फ वही, फिर आईडी यानी कि हैशटैग आईडी नेम, यानी उसमें हैशटैग जब वहाँ पे भी आए तो हमें समझना है कि ये आईडी डिक्लेयर की है, तो आईडी हेडर यानी कि हेडर जहाँ पे भी होगा उसकी फॉन्ट साइज़ ये होगी, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर होता है, ठीक है, उसके लिए। अभी देखते हैं ग्रुप सिलेक्टर, यानी कि ग्रुप हमें कुछ रखना है, यानी कि H1 वाला टैग, H2 वाला टैग और P वाला टैग, ये सारे ग्रुप में मेरे को फॉन्ट साइज़ उसकी एरियल वाली फॉन्ट साइज चाहिए, तो मैंने उसको ग्रुप सिलेक्टर में डाल दिया। स्टाइल्स मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम रूल, ठीक है, इस तीनों में सारी चीज़ें सेम होगी, ठीक है। फिर आता है डिस्केंडेंट सिलेक्टर, यानी कि सिलेक्ट एलिमेंट्स इनसाइड द अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक जो हमने एलिमेंट सिलेक्ट किया है उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हमें डिफाइन करना हो तो हम डिस्केंडेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है सूडो क्लास, ये होता है टारगेट्स एलिमेंट इन स्पेसिफिक स्टेट के लिए हमें कुछ भी ऐसा सिलेक्ट करना हो तो हम सूडो क्लास का यूज़ करेंगे, लाइक दिस कि ए ओवर रेड, यानी कि जो भी ए वाला एलिमेंट होगा उस पर तुम ओवर इफेक्ट करो, ठीक है, तो उसको हम सूडो क्लास सिलेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर इन CSS, वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर इन CSS। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वाइल्ड कार्ड सिलेक्टर इन CSS। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर देना, और वहाँ पे आप मुझे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।